ममता बनर्जी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और महंगाई से उनके तेवर तीखे हो। लगातार बढ़ती कीमतों के चलते जो उनका कैडर वोट बैंक है वो प्रभावित हो रहा है। उनको जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब लेफ्ट का समर्थन था यूपीए 1 में, तब सरकार को कीमतें बढ़ाने से पहले कई दौर की बैठक करनी पड़ती थी और कई बार ऐसे भी मामले सामने आए हैं जब लेफ्ट के नेता उससे सहमत नहीं है, तो लेफ्ट के नेता उससे सहमत नहीं थे, तो सरकार को अपना निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़ा था। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सबसे बड़ा समर्थक दल है यूपीए 2 में, लेकिन जिस तरीके से लेफ्ट को उस वक्त यूपीए 1 में भाव मिलता था, अभी फिलहाल तृणमूल कांग्रेस को नहीं मिल रहा। और इस बात को लेकर काफी नाराज है ममता बनर्जी कि बिना उनसे सलाह मशविरा किए इतने अहम फैसले लिए जाते हैं और इसको लेकर वो अपनी ताकत दिखाना चाहती हैं। जी, क्या समर्थन वापस लिए जाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बीच में सहमति बन गई है या फिर कोई मतभेद है? देखिए, फिलहाल तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि अगर सरकार पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं लेती है तो सरकार से अलग हो जाएंगे। और कहीं न कहीं जिस तरीके से आपने देखा कि डीएमके की भी नाराजगी है और डीएमके का कोई नेता फिलहाल सरकार में नहीं है और उनके 2 मंत्री जो हैं उन्होंने शपथ नहीं ली है। और अगर तृणमूल कांग्रेस सरकार से अलग होती है तो कहीं न कहीं यूपीए 2 के जो अभी बाकी बचा हुआ साल है उस पर खतरा मंडराने लगेगा और सरकार पर सवालिया निशान होगा कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। जी, यानी कि सरकार की स्थिति काफी डावाडोल है इस वक्त। जिस तरह से ममता बनर्जी धमकियां दे रही हैं, अलाइड पार्टीज भी खुश नहीं है और साथ ही भ्रष्टाचार का मुद्दा भी लगातार कांग्रेस पार्टी को परेशान कर ही रहा है। रमन, बिल्कुल, आप देखिए कि अन्ना हजारे ने जो मुद्दा उठाया था उसको लेकर सरकार काफी परेशान है। सरकार लगातार अन्ना हजारे या टीम अन्ना को जवाब देने की कोशिश कर रही है और आम जनता को बताने की कोशिश कर रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लगातार कदम उठा रही है। लेकिन ऐसे समय में जबकि बढ़ती कीमतों से परेशान है आम जनता, परेशान है, और ममता बनर्जी ने जो चेतावनी दी है उस चेतावनी को हल्के में लेना सरकार की भूल होगी, क्योंकि ममता बनर्जी अमूमन ऐसे फैसले लेती हैं तो वो दोबारा विचार नहीं करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का अलायंस वेस्ट बंगाल में चल रहा है तो कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के बाद भी तृणमूल कांग्रेस वहां पे सरकार बनाए रखने में कामयाब रहेगी। इसीलिए कांग्रेस के समर्थन की भी चिंता ममता बनर्जी को नहीं है। लेकिन यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस अगर समर्थन वापस लेती है तो सरकार नहीं चल पाएगी। रमन, एक और सवाल, जैसे कि ममता बनर्जी ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री के वापस आने का इंतजार करेंगी, लेकिन क्या इस बीच इस बात की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो सोनिया गांधी से इस मामले में बातचीत कर सकती हैं, फोन पर या फिर साक्षात मिल सकती हैं? बिल्कुल, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी फिलहाल दिल्ली में हैं और प्रणब मुखर्जी की मुलाकात सोनिया गांधी से किसी भी वक्त हो सकती है। और ममता बनर्जी ने जो भी बातें मीडिया के जरिए सरकार को कही है वो इस पूरी बात का जिक्र वो प्रणब मुखर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात में होने की संभावना है। और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के देश वापसी से पहले इस संबंध में कोई फैसला सरकार ले ले, लेकिन उसका ऐलान प्रधानमंत्री की वापसी के बाद ही हो, क्योंकि प्रधानमंत्री भी लगातार संपर्क में है, प्रणब मुखर्जी संपर्क में है, सोनिया गांधी संपर्क में है। और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का भी ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के चलते सरकार को ऐसे फैसले लेने पड़े हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई से सरकार कहीं न कहीं कंसर्न सरकार को रहना चाहिए और पार्टी उसका समर्थन करेगी।